हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन समझाने का जो लैंग्वेज है हमारा वो हिंदी ही है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को भी पढ़ता हूँ और आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लेटेस्ट डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है, क्या कैलकुलेट करना है। सो देखिए, लेटेस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? तो ऑफ रुपीज 2000 के ऊपर में कैलकुलेट करना है। लेटेस्ट डिटरमाइन आपको क्या करना है? कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा इंटरेस्ट, किसके ऊपर में? 2000 रुपीज के ऊपर में। तो बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। बस डाउट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1 जनवरी से 26 मई तक का कैलकुलेट करना है। अभी मैं बात करूं इस प्रॉब्लम में, तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। ओके, प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो कितना है? 2000। मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास रेट परसेंटेज या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन है, आप वो भी देख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेंशन है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम मेंशन है। तो दो चीज हो गए। तीसरा है कि टाइम की बात करें तो चलिए टाइम थोड़ा कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि पर एनम में है तो हमारा टाइम भी एनम में होना चाहिए, मतलब ईयर में होना चाहिए। तो देखिए यहां से यदि 1 जनवरी से यदि कैलकुलेट करते हैं ना, 1 जनवरी से कैलकुलेट करते हैं तो जनवरी का टोटल 31 डेज आप लेंगे, जनवरी का 31 डेज लेंगे। उसके बाद फेब का आप कितना लेने वाले हैं? तो 28 डेज लेने वाले हैं। मार्च का यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 31 डेज लेना होगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो अप्रैल का आपको लेना होगा 30 डेज। और मई का जो है 26 है, आप 26 तारीख तक ले लेंगे, 26 मई तक ले लेंगे, क्योंकि टू मेंशन है, ठीक है ना, फ्रॉम मेंशन है। 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक का काउंट करना है इसमें। चलिए तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है ऐड करके। तो 2 + 8 10 हो गया, 10 + 6 16, रिमाइंडर इज 1। तो कितना हो गया? 4 5 4 + 5 9 9 + 5 14 146। ठीक है, तो 146 है तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि 146 डेज आया है जो कि 73 का मल्टीपल है। याद रखेंगे 73 डेज के मल्टीपल में ही यदि डेज आए तो हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं तो फिर एक दिन छोड़ना पड़ता है या एक दिन लेना पड़ता है एक्स्ट्रा, इस तरह से। तो अभी हमारे पास 146 डेज आया है, तो हम चाहते हैं कि इस 146 डेज को हम लोग चाहते हैं कि इसको ईयर बना दे। तो 365 से मैं चाहता हूं इसको डिवाइड दे देना, जिससे कि ये बन जाएगा ईयर्स। ठीक है, अब क्या करना है? 73 से ये 5 टाइम्स में, 73 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसलिए 2/5 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए आपके पास प्रिंसिपल भी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, टाइम भी हो गया। मुझे पता है टाइम में थोड़ा दिक्कत है, कभी कभी क्या होता है कि लोन लिया जिस तारीख से और जिस तारीख को चुकता किया उसने, ठीक है, वो ऐसा मेंशन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डे और लास्ट डे में से कोई एक डेट हम लोग छोड़ देते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में फ्रॉम मेंशन है, फ्रॉम 1 जनवरी से लेके मुझे टू मेंशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दोनों डेट को इंक्लूड कर लिया, 26 ही ले लिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल के साथ में टाइम के साथ में रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 2000 रुपीज, टाइम हमारे पास कितना है? तो जो कि अभी मैंने निकाला है 2/5 ईयर्स। रेट हमारे पास है 6%, है ना, तो 6% को हम लोग 6/100 लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग 2 जीरो को रिड्यूस कर देते हैं। 5 का टेबल से 5 4 20, तो 4 इंटू 2 इंटू 6 आ गया, तो 4 2 8 8 6 48 रुपीज, यानी कि 48 रुपीज का जो है उसे इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है ना, 2/5 ईयर्स होते हैं, टोटल 48 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। ऐसे इस प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ था नहीं। क्या होता है कि कभी कभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो 73 का मल्टीपल में भी टाइम आ जाए ना, जैसे 73 है, 146 है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यदि वो आ जाए तो हमारे लिए क्या होता है ना, इजी होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उससे आप राउंड ऑफ करेंगे। उससे सही रहेगा कि जब आप काउंट करेंगे
तो जो ऐड करके आ रहा है उसको आप कोशिश करेंगे 73 का मल्टीपल में रखने का, तो क्या होता है फ्रैक्शन सही बनता है और मल्टीप्लाई करके आंसर भी एक्यूरेट आ जाता है, नियर अबाउट थोड़ा 2-4 पैसा इधर उधर हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं आपसे बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, और हो सकता है एग्जाम के प्रॉब्लम में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जैसे फ्रॉम टू मेंशन है, फ्रॉम से लेके टू मेंशन है, तो आप दोनों डेट ले लेते हैं, मतलब फ्रॉम और टू मेंशन है तो आप दोनों डेट ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन होगा कि सपोज 1 तारीख को उसने लोन लिया, 10 तारीख को लोन उसने चुकता कर दिया, बस 1 तारीख को लोन लिया और 10 तारीख को चुकता किया, यानी कि 1 तारीख और 10 तारीख में दोनों में से कोई एक डेट आपको छोड़ना पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि इस तरह से हुआ तो रीपेमेंट डेट अभी तभी आप इंक्लूड करेंगे जब ओपनिंग डेट आप ले लिए, जिस दिन को लोन लिया है वो डेट आप ले लिए हैं, और जिस डेट पे उसने रीपे किया है वो डेट आप नहीं लेंगे, तो आपका क्या होता है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है आपका 73 के मल्टीपल में मैक्सिमम टाइम आ जाता है। और यदि नहीं भी आया तो 1-2 दिन आप आगे पीछे कर सकते हैं और आंसर लिखते समय अप्रोक्स कर दीजिएगा। जैसे सपोज यहाँ पे भी हमारा सपोज कैलकुलेशन में, एग्जाम के कैलकुलेशन में सपोज 145 डेज आ जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको 146 ही मानते हैं, क्यों, और जो भी आंसर आता हम उसको नियर में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं नियर, मतलब अप्रोक्स में कर देते। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जब आप कैलकुलेशन करके ऑप्शन में भी यदि आप जाएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन में भी जाएंगे और आप कैलकुलेट करके देखेंगे मैक्सिमम टाइम, तो ऐसा होगा कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको लगभग में कैलकुलेट करके आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही छोटे छोटे डिस्कशन लेके मैं आता रहता हूँ, और ये था सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2। तो बाकी क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ सेक्शन में जाएं और वहां से जाके आप एक एक वीडियो देख सकते हैं, थंबनेल से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। ठीक है ना, जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट है आप थंबनेल से स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो यदि आ जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, बाय बाय।